नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं पुलकित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अन अकेडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम चैनल पर। तो सभी लोग जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं अपने बारे में कि मैं पुलकित मिश्रा आप सभी को हिंदी के साथ साथ जीएस की भी क्लास पढ़ाऊंगा। यानी सामान्य अध्ययन के विषय में बहुत सारी रोचक जानकारियां आप सबके बीच में साझा करूंगा। हिंदी की क्लास से तो बहुत सारे लोग परिचित होंगे और जो नहीं होंगे वो परिचित हो जाएंगे समय के साथ साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने बारे में। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं बेसिक जानकारी है कि मैंने बीएससी किया हुआ है और लगातार तैयारी के दौरान मैंने बहुत सारी चीजों को सामान्य अध्ययन के विषय में जानकारी प्राप्त करी है। और मैं पिछले 5 वर्षों से अगर मैं बात करूं पिछले 5 वर्षों से मैंने हिंदी और जीएस की निरंतर कक्षाएं जो हैं पढ़ाई है, अध्यापन के कार्य से जुड़ा रहा हूँ। और मेरी एक बुक आई है हिंदी ग्रामर पर, हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण की एक बुक भी है। और मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपी ट्रिपल एससी और लोअर पीसीएस जैसे एग्जाम को भी क्रैक किया है। तो आपके लिए काफी मददगार रहेगा हिंदी और जीएस की कक्षाएं, अगर आप यहाँ पर हिंदी और जीएस मेरे द्वारा पढ़ते हैं। समझ रहे हैं ना? तो आगे बात करते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा, यहाँ पर यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित सारी कक्षाएं जो विषय हैं उसमें हिंदी और जीएस को मैं देखूंगा। इसके अलावा आप लोग आरओ और एआरओ के लिए भी हिंदी और जीएस की कक्षाएं यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं तो आप देखिएगा इस लॉकडाउन के दौरान इंडिया के सबसे बड़े एजुकेटर से आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्लाइड में, तो उनसे भी पढ़ने के लिए आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे एजुकेटर है जो टॉप एजुकेटर है इंडिया के, आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम रजिस्टर्ड कैसे करें। तो रजिस्टर्ड आप कर सकते हैं, आपको जाना है प्ले स्टोर पर और अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो होता क्या है कि YouTube के अलावा ऐप पर भी आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। यानी जो क्लासेस कुछ YouTube पर भी चलती हैं और कुछ क्लासेस ऐप पर भी चलती हैं, तो आपको ऐप पर भी क्लास ले सकते हैं। अब बात करते हैं यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के कुछ पैकेज की। तो देखिएगा यहाँ पर 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का है। यानी 1 मंथ का 1400, 3 मंथ का 3500 और 6 मंथ का 5600 रुपया देकर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेकिन दो पैक यहाँ पर देख रहे होंगे जो सबसे ज्यादा आपको दिख रहे होंगे, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, बेनिफिट हैं। वो कौन से हैं? 12 मंथ का और 24 मंथ का। क्योंकि 12 मंथ की जो फीस है वो 7,000 है और 24 मंथ की जो फीस है वो 9100 रुपया है। लेकिन अगर आप मेरे इस कोड को, पुलकित जो कोड लिखा है, इस कोड को पैकेज खरीदते हैं और इस कोड को, कूपन कोड को अगर रखते हैं, तो आप 12 मंथ की जो फीस है वो आपकी पड़ेगी 6300 रुपया और 24 मंथ की जो फीस है वो 8,190 रुपया पड़ेगी। यानी देखिएगा, यानी 2 साल की फीस जो है मात्र और मात्र कितनी, 8,190। अगर इसे डिवाइड भी आप करेंगे तो करीबन करीब 250 से 260 रुपए के आसपास पर मंथ की फीस आपकी पड़ेगी। तो आपके लिए ये पैकेज सबसे बढ़िया हो सकता है 24 मंथ का। समझ रहे हैं ना? तो आज इंस्टॉल करिए ऐप और सब्सक्राइब करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए 24 मंथ या 12 मंथ का पैकेज, क्योंकि अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। समझ रहे हैं? और मेरे इस कोड को डालना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपको मिलेगी छूट। 9100 रुपये वाला पैकेज आपका हो जाएगा 8,190 की। तो यहाँ पर महा छूट भी आपको मिलेगी और आपको सारे सब्जेक्ट और इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका भी मिलेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं अपने टॉपिक पर, आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है विशेषण विशेष्य। बहुत सारे एजुकेटर से आपने पढ़ा होगा, कुछ नई चीजें जानने को भी आपको यहाँ पर मिलेगा कि क्या विशेषण होता है और क्या विशेष्य होता है। तो अगर विशेषण की बात की जाए तो परिभाषा देखिएगा क्या है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषता का मतलब गुण, दोष, संख्या, परिणाम, परिमाण जो बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। छोटी सी बात समझिएगा, जैसे किसी का भी नाम हो, अगर मैं आपसे कहूं तो आप तुरंत बताइएगा सर, किसी का भी अगर नाम है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है संज्ञा। किसी का भी नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। और इसी नाम के बारे में जो कुछ भी अगर अच्छा कहा जाए या नाम के बारे में बुरा कहा जाए, तो याद रखिएगा, अगर नाम के बारे में अच्छा और बुरा कहा जाए तो वही उसकी विशेषता होती है और वही विशेषता सूचक शब्द क्या कहलाता है? विशेषण।
देखेंगे कैसे? जैसे मैंने कहा कि एक चीज समझिए, मैंने कहा राम सुंदर है है ना? मैंने कहा राम सुंदर है। तो देखिएगा सबसे पहले यहां पर आप देखिए नाम क्या है। तो नाम तो आप देख रहे होंगे कि राम नाम लिखा है। तो राम लिखा है नाम, तो नाम किसी क्या होती है? संज्ञा। और नाम के बारे में क्या बता रहा है? अच्छा बता रहा है ना, सुंदर है। तो वो अच्छा ही विशेषता सूचक शब्द हो गया। वही क्या कहलाया? विशेषण कहलाया। समझ पा रहे हैं विशेषण क्या है? फिर से समझिएगा, मैंने कहा कि राम बेईमान है। राम बेईमान है। बेईमान, देखिएगा बे उपसर्ग लगा है। मैं जब आगे बताऊंगा हिंदी की क्लास तो मैं ये भी बताऊंगा कि बे क्या होता है। बे का मतलब होता है बिना। ईमान, जो बिना ईमान के हो वही कहते हैं बेईमान। तो देखिएगा फिर राम एक नाम है, लेकिन उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि वो बेईमान है, यानी बुराई बता रहे हैं। तो मैंने कहा ना, अच्छाई बताई जाए, बुराई बताई जाए, नाम के बारे में, वही होता है आपका विशेषण। समझ पाए ना? तो काला, गोरा, बड़ा, छोटा, लंबा, दयालु, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको भी देखिएगा। आपने पढ़ा होगा कि विशेष, तो संज्ञा के बारे में आपको ये आमतौर पर लोग बता देते हैं, जो संज्ञा होती है वही विशेष्य होती है। लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। संज्ञा के साथ सर्वनाम भी विशेष्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा मैं बेईमान हूं। मैं बेईमान हूं, तो मैं कोई संज्ञा तो नहीं है। मैं कोई संज्ञा तो नहीं, मैं सर्वनाम है। लेकिन किसके साथ आया? किसके साथ आया? विशेषण के साथ आया। तो याद रखना, विशेषण जिसकी बारे में विशेषता बताता है वही विशेष्य कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे विशेष्य क्या होता है, तो आपको बताना है विशेषण जिसके बारे में विशेषता बताएगा वही क्या होगा? वही क्या होगा? आप तुरंत कहेंगे विशेष्य होगा। क्लियर बात ना? फिर देखिएगा, संज्ञा एक विकारी शब्द है और संज्ञा की व्याप्ति एक मर्यादित होती है। उसे भी हम क्या कहते हैं? विशेषण ही कहते हैं। समझिए कैसे? जैसे मैंने लिखा है, मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं। जो मेहनती विद्यार्थी हैं वे क्या हैं? सफलता पाते हैं। तो विद्यार्थी की विशेषता क्या है? वो मेहनती है, और मेहनती विशेषता है तो वो हो गया विशेषण। तो विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? विद्यार्थी की बता रहा है, तो विद्यार्थी क्या हो गया? विशेष्य। तो यहाँ पर आपने देखा जाए तो छोटे तौर पे समझ लिया कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है। अपनी भाषा में भी समझ लिया और व्याकरणिक भाषा में भी समझ लिया कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। क्लियर है ना इतना? अब आगे चलते हैं। विशेषण विशेष्य क्लियर है, तो देखिएगा विशेष्य की एक परिभाषा मैंने बताई है कि विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे ही क्या कहते हैं? विशेष्य। समझ रहे हैं ना? अब देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं, यहां पर मैं आपको बताता हूँ। सुरेश क्या है? एक नाम है। सुरेश के बारे में क्या बता रहा है? वो बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान क्या हो गया? विशेषण। बुद्धिमान किसकी विशेषता बता रहा है? सुरेश की। तो सुरेश क्या हो गया? विशेष्य। वह बुद्धिमान है, वह क्या है? सर्वनाम है। लेकिन बुद्धिमान शब्द वह की विशेषता, बुद्धिमान शब्द किसके बारे में बता रहा है? वह के लिए बता रहा है। तो वह क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। जबकि बुद्धिमान क्या हो जाएगा? विशेषण। बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जिसमें आपको पता है विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैंने आपको बताया विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है, और मैंने परिभाषा के माध्यम से भी बताया विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है। अब मैं बात करूं आरो एआरो की, तो आरो एआरो एग्जाम में 10 प्रश्न विशेषण विशेष से ही आते हैं। आरो प्री की बात करें तो 10 नंबर विशेषण विशेष से आता है। अगर यहां पर आपने इसको तैयार कर लिया ना, तो 10 नंबर आपकी मुट्ठी में, आपकी झोली में। समझ रहे हैं ना? तो 10 नंबर के लिए। और मेंस की भी बात करें तो मेंस में भी 3 प्रश्न अगर बात करें तो आ जाते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी में तो भरमार रहती है, कुछ आए या ना आए, विशेषण विशेष से तो प्रश्न लगातार पिछले कुछ विगत वर्षों से पूछे ही जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं विशेषण के प्रकार से। बहुत ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया है कि विशेषण के कितने प्रकार हैं। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछे आपका उत्तर एक ही होना चाहिए। एक ही होना चाहिए। क्या? 4। क्या है? विशेषण के कितने प्रकार? 4। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। कितने होते हैं? 4। कौन से? गुण, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक। इतना क्लियर है? अब एक एक पर अध्ययन करेंगे। पहली बात करेंगे किसकी? गुणवाचक विशेषण की, कि क्या होता है गुणवाचक विशेषण। तो देखिएगा, अगर शब्द से, समझिए, शब्द तो होना चाहिए विशेषता सूचक। कैसा होना चाहिए? विशेषता सूचक शब्द होना चाहिए। वो किसकी बात करें? वो गुण की बोध कराए, या किसका? दोष का बोध कराए, या किसका? रूप का बोध कराए, या किसका? रंग का बोध कराए, या किसका?
आकार का बोध कराए या किसका, स्थान का बोध कराए या किसका, आकृति का बोध कराए। समझ रहे हैं? यदि शब्द से गुण दोष रूप रंग आकार आकृति स्थान आदि का बोध हो और वो विशेषता सूचक शब्द हो तो ऐसा शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। कैसे? देखिएगा, मैंने लिखा है बगीचे में सुंदर फूल हैं, तो फूल हैं, फूल की विशेषता क्या है, सुंदर है, तो फूल का वो क्या है, सुंदरता उसका क्या है, रूप है क्या, रंग है क्या, गुण है क्या, तो उसके क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि फूल जो है कैसे हैं, सुंदर हैं, तो गुणवाचक विशेषण ये हो गया। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, तो नगर की विशेषता क्या है, वो स्वच्छ है, तो उसकी क्या बता रहे हैं, गुण को बता रहे हैं, क्वालिटी को बता रहे हैं। तो सिंपल सी बात, वो गुणवाचक विशेषण। जैसे देखिएगा, मैंने लिखा है, मैंने लिखा क्या, छोटा आदमी, मैंने क्या लिखा, छोटा आदमी, तो आदमी की विशेषता क्या है, वो छोटा है, वो उसका क्या बता रहा है, आकार बता रहा है। आयताकार पार्क, पार्क की क्या है, आकृति है, वो आयताकार है, तो गुणवाचक विशेषण। जैसे देखिएगा, काला आदमी, आदमी की विशेषता क्या है, वो काला है, काला क्या है, रंग है, काला क्या है, रंग है, और रंग है तो कैसा, गुणवाचक विशेषण। तो क्लियर बात, इतना याद रखो, सुंदर, स्वच्छ, गंदी, स्वस्थ, जो भी शब्द आए उनका संबंध किससे हो, गुण से, दोष से, रूप से, रंग से, स्थान से, आकृति से। तो कहना सर ने बताया था वो क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण। जैसे मैंने बताया है समय संबंधी, जैसे नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला। देखो कहते हैं ना पिछले साल, कहा ना मैं पिछले साल दिल्ली गया था, तो देखिए साल की विशेषता क्या है, बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है, पिछले, तो पिछला क्या ऐसा है, समय संबंधी है, और जो समय की विशेषता बताए वो भी कहाँ रखते हैं, गुणवाचक में। स्थान तो बता ही दिया है, बाहरी व्यक्ति, भीतरी व्यक्ति, आकार भी बता दिया है, तो अब गुणवाचक विशेषण आपका गलत तो नहीं होगा। तो आगे चलते हैं, अब बात करेंगे किसकी, संख्यावाचक विशेषण की। मैक्सिमम प्रश्न बात की जाए, अभी पिछले कुछ एग्जाम की बात की जाए, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी में यहीं से एक प्रश्न आया, संख्यावाचक। जब एग्जाम का पैटर्न थोड़ा टफ करता है तो संख्यावाचक विशेषण के जो भेद मैं बताऊंगा वहां से प्रश्न बनाने का प्रयास करता है एग्जामिनर। तो अगर आपने कुछ भी पढ़ा है और संख्यावाचक विशेषण को अगर आपने ध्यान में रखा है तो आपका संख्यावाचक विशेषण जो है बिल्कुल सही हो जाएगा और आप एग्जाम में 1 नंबर अपना पक्का कर ले जाएंगे। कैसे? लोग ये बता देते हैं कि जिस विशेषण से संख्या, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, यानी कहते हैं जिससे संख्या का बोध हो जाए, जिससे किसका बोध हो जाए, संख्या का बोध हो जाए, वो संख्यावाचक विशेषण होता है। लेकिन ये गलत डिफिनेशन है। कहेंगे सर पढ़ा तो यही है, गलत कैसे है, तो मैं बताता हूं कैसे गलत है, समझो। संख्यावाचक विशेषण कब होगा, अगर आपका विशेष, अगर आपका विशेष क्या हो, काउंटेबल हो, क्या हो, गणनात्मक हो। अगर आपका विशेष कैसा हो, गणनात्मक, गणनात्मक का मतलब समझते हैं काउंटेबल, यदि आपका विशेष काउंटेबल है तो ऐसा विशेषण क्या कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण। जैसे देखिएगा, लिखा है कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो विद्यार्थी की एक संख्या दी है कितनी, 40, तो वो हो गया संख्या। भाइयों में बड़ा प्रेम है कौन से, दोनों में, तो दोनों क्या बता रहा है, संख्या। लड़की की शादी है कौन सी, दूसरी, तो क्या है, संख्या। देश का हर एक बालक वीर है कौन सा, हर एक बालक, तो क्या है, एक संख्या। तो कुल मिलाकर संख्यावाचक विशेषण के भेद भी देख लिए जाएं, भेद भी देख लिए जाएं तो संख्यावाचक विशेषण के भेद जो होते हैं वो होते हैं दो। कितने होते हैं, दो। एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक क्या होता है, समझो। यदि विशेषण कैसा है, यदि विशेष कैसा है, पहली बात समझो, यदि विशेष काउंटेबल है, गणनात्मक है, तथा आगे एक निश्चित नंबर, डेफिनिट नंबर दिया गया है, उसका संख्या का बोध कराया गया है, जैसे 1, 5, 7, 12, 13, तीसरा, दूसरा, ये सब, तो वो निश्चित होगा। लेकिन अगर विशेष काउंटेबल है और आगे एक निश्चित संख्या नहीं दी है लेकिन पीछे वाला संज्ञा आप गिन सकते हो, तब होगा क्या, अनिश्चित संख्यावाचक। कहोगे सर कैसे, समझो। मैंने लिखा मैंने लिखा कि दोनों भाई, समझो, यहां पर मैंने लिखा क्या, दोनों भाई, लिखा कि नहीं, तो भाई के आगे क्या है, दोनों, एक संख्या का बोध करा रहा है, तो निश्चित हो गया। लेकिन यहां पर मैं लिखता अनेक लोग। अब एक चीज ये बताओ,
जो लोग हैं, मनुष्य हैं, उन्हें गिना जा सकता है कि नहीं गिना जा सकता है? तो आप कहेंगे सर ये काउंटेबल तो है, इसको गिन तो सकते हैं, लेकिन आगे जो संख्या शब्द दिया है अनेक, उसे नहीं गिना जा सकता। तो अगर नहीं गिना जा सकता तो विशेषण तो संख्यावाचक हो जाएगा, लेकिन कैसा होगा? अनिश्चित। समझ पा रहे हैं? एक छोटी सी चीज समझिए, मैंने लिखा है 4 पेड़, मैंने क्या लिखा? 4 पेड़, और मैंने यहां पर लिखा है कुछ पेड़। इतना बताओ, 4 पेड़ और कुछ पेड़, पेड़ कैसा है? पेड़ कैसा शब्द है? संख्यावाचक होगा, विशेष है कि नहीं है? पहली बात संज्ञा है, विशेष है, और विशेष है तो ये काउंटेबल है या नहीं है? तो कहेंगे बिल्कुल है सर। अगर है तो पेड़ के बारे में क्या बता रहा है? वो 4 हैं, गिन सकते हो पहले वाले में, दूसरे वाले में गिन तो नहीं सकते हो क्योंकि कुछ लिखा है, लेकिन पेड़ तो हैं, गिन सकते हो ना। तो जब आगे एक निश्चित संख्या दे दे तो निश्चित संख्यावाचक, और आगे संख्या ना दे लेकिन विशेष गणनात्मक हो तो अनिश्चित संख्यावाचक। इतना क्लियर है? तो क्लियर है? नहीं होगा तो लास्ट में मैं फिर से बता दूंगा जब मैं रिवीजन कराऊंगा इसका। अब बात करेंगे परिमाणवाचक विशेषण की। तो क्या होता है परिमाणवाचक विशेषण? समझो, परिमाण का मतलब ही जब आ जाए तो होता है क्वांटिटी। परिमाण का जब भी मतलब आ जाए तो होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है माप, तौल, धारिता। माप होता है, तौल होता है, धारिता। धारिता जानते होंगे ना, जिसको आप जब फिजिक्स पढ़ते होंगे तो सी से डिनोट किया जाता था। सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ऐसे पढ़ते थे ना। संधारित्र की धारिता। तो धारिता का मतलब क्या होता है? जो ग्रहण कर लेता हो। समझिए, मैंने एक कप बनाया, ये बॉक्स, और यहां पर मैंने लिख दिया 1 लीटर, यानी मैंने इसकी कैपेसिटी लिख दी है, कैपेसिटी लिख दी है 1 लीटर। क्या इससे ज्यादा तुम भर सकते हो? नहीं ना। तो ये एक मापने की चीज हो गई, धारण करने की चीज हो गई, यानी एक तौलने की। मैंने एक बाट बनाया और उस पर वजन लिख दिया 1 केजी, और क्योंकि मैंने एक पैमाना लिया और मैंने देखा ये 1 केजी है, और 1 केजी है तो ये धारिता यानी माप तौल को बता रहा है, तो माप तौल धारिता से संबंधित है। तो याद रखना, अगर किसी भी शब्द का संबंध माप तौल धारिता से हो जाए, तुरंत परिमाणवाचक लगा देना। जैसे देखना, लिखा है कपड़ा, मैंने लिखा 2 मीटर कपड़ा, है ना। तो कपड़ा पहली बात कैसे है? मन में सोचो, मन में सोचो, कपड़े को क्या करते हो? गिनते हो, मापते हो, तौलते हो, क्या करते हो? तो यही होगा कि सर एक माप में आता है ना, कि 2 मीटर कपड़ा दे दो कहते हो कि क्या कहते हो? तो यही तो कहते हो कि 2 मीटर कपड़ा दे दो, 1 मीटर कपड़ा दे दो, 2.5 मीटर दे दो, कुछ कहते हो ना। तो ये क्या करते हो? मापते हो, और शब्द अगर माप रहे हो तो परिमाणवाचक है। चीनी की बात करते हैं, क्या कहते हैं? 1 चीनी दे दो, क्या कहते हैं? 1 चीनी दे दो, या 1 किलो दे दो, 500 ग्राम दे दो। तो चीनी को क्या करते हो? तौलते हो। तो याद करिएगा कि जब शब्द का संबंध माप, तौल, धारिता से हो तो वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। क्लियर बात इतना? अब देखिएगा, परिमाणवाचक विशेषण की भी बात की जाए तो इसके भी कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। एक होता है निश्चित और दूसरा होता है कौन सा? अनिश्चित। निश्चित का मतलब यदि शब्द मापतौल धारिता से संबंधित है और आगे एक निश्चित संख्या दे दी गई। जैसे अभी देखिएगा, मैंने कहा कि 2 लीटर दूध, समझना। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जो दूध सर ने बताया है, ये संबंधित तो माप से है, तौल से है ना। ये संबंधित किससे है? माप या तौल से है। तो दूध परिमाण को तो दर्शा रहा है, लेकिन आगे मैंने एक निश्चित बता दिया, कितना? 2 लीटर। आगे मैंने एक पैमाना भी एक निश्चित दे दिया, 2 लीटर। लेकिन मैं अगर लिखूं कुछ दूध, अगर मैं यहाँ पर लिखूं कुछ दूध, तब भी तो आपके दिमाग में यही आएगा ना कि दूध जो है इसको गिन नहीं सकते हैं, इसको क्या करेंगे? मापेंगे, तो लेंगे। तो परिमाण में तो है, लेकिन आगे एक निश्चित उसका क्या है? निश्चित बोध नहीं कराया गया है, वो क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। क्लियर बात ना? तो 3 चीजें पढ़ चुके हैं और चौथे नंबर पर चलते हैं, सार्वनामिक विशेषण पर। सार्वनामिक विशेषण पर चलते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण देखिएगा, यहां पर मैंने लिख दिया सर्वनाम, मैंने लिख दिया सर्वनाम, इसमें मैंने लगा दिया इक। सर्वनाम में मैंने इक लगा दिया है, तो इसका मतलब क्या है? तो जब देखिएगा किसी भी शब्द में इक प्रत्यय लग जाता है तो आगे वाली मात्रा में बड़ा आ जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? बड़ा आ जुड़ जाता है। देखिएगा, जैसे मैंने लोक लिखा, इसमें इक लगाया तो हो गया लौकिक। समझ रहे हैं ना? तो सर्वनामिक विशेषण में भी एक शब्द मिला है, सर्वनाम। तो इतना याद रखना, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए और विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
सिंपल भाषा में समझिएगा, सर्वनाम से मिलकर बनने वाले शब्द जो सर्वनाम से शब्द बनते हैं और विशेषता सूचक शब्द होते हैं वो सर्वनामिक शब्द कहलाते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। लेकिन वो संज्ञा से पहले आना चाहिए। कब आना चाहिए? संज्ञा से पहले आना चाहिए। जैसे वह आदमी, तो देखिएगा आदमी एक संज्ञा है, जातिवाचक है, उसके पहले आ गया वह। तो यदि शब्द सर्वनाम है और वो आता अस्तित्व में कब है? संज्ञा से पहले, और विशेषता बता दे संज्ञा की, तो वो सार्वनामिक विशेषण। इसमें कौन सा कठिन था? तो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सर्वनामिक विशेषण बनते हैं। जैसे देखिएगा निश्चयवाचक में मैंने लिखा यह मूर्ति, ये मूर्तियां, वह मूर्ति, वे मूर्तियां। समझ रहे हैं ना? अनिश्चयवाचक में कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कुछ लाभ। समझ रहे हैं कि नहीं? कौन आदमी, क्या लोग, कैसे, आदि, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमने चारों भेदों पर चर्चा की। सबसे पहले क्या सीखा? विशेषण विशेष्य का। उसके बाद मैंने क्या सीखा? उसके बाद मैंने क्या सीखा कि उसके भेद क्या है, भेदों का मतलब क्या है, तो सब पर चर्चा कर ली ना। तो ऐसे ही बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में हम लोग सारे टॉपिक हिंदी के कवर करेंगे। बस आप लोग वॉच करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने सभी जितने भी परिचित हैं उनसे भी कहिए कि लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ पर हिंदी और जीएस की वीडियोस आपको मिलेंगी और टॉप एजुकेटर, जो इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं, उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आपसे फिर मैं कहूंगा कि मेरे इस कोड को, यूज माई कोड पुलकित मिश्र, देखिएगा जो पुलकित लिखा है कैपिटल लेटर में PULKIT, अगर आप इस कोड का यूज करते हैं पैकेज को खरीदने में तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो बिल्कुल भी देर ना करिए, आज ही लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम को इंस्टॉल करिए और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, है ना? आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और शेयर करते रहिए, और मैं आप सभी को रोज वीडियो ऐसे ही प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।